तो 16 जुलाई 2025 भारतीय शेयर बाजार। क्या कुछ हुआ आज? हमारे पास जो विश्लेषण है वो ये दिखा रहा है कि दिन की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं डावाडोल सी रही है ना, लेकिन बाद में बाजार ने वापसी की। तो चलिए इस रिपोर्ट की जो खास बातें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले बाजार का मिजाज दिन के दौरान कैसा रहा। हमने देखा कि दोपहर तक तो निफ्टी 50 करीब 0.21% नीचे था, 25,140 के आसपास, और सेंसेक्स भी वो भी करीब 0.18% फिसल कर 82,425 तक चला गया था। ऑटो और मेटल शेयर्स में तो साफ दबाव दिख रहा था। हाँ बिल्कुल, सुबह का माहौल तो थोड़ा चिंता वाला ही था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तस्वीर थोड़ी बदली। शाम होते होते सेंसेक्स करीब 63 अंक मतलब प्लस 0.08% बढ़कर 82,634.48 पर बंद हुआ, और निफ्टी भी वो 16 अंक यानी प्लस 0.06% की बढ़त के साथ 25,212.05 पर। तो अहम बात ये रही कि निफ्टी 25,200 के लेवल के ऊपर टिका रहा। हालांकि हाँ, ये एक सीमित दायरे वाला ही सेशन था, ज्यादा एक्शन नहीं था। अच्छा, तो मतलब शुरुआती गिरावट के बावजूद क्लोजिंग हरे निशान में हुई। तो ये सहारा कहाँ से आया फिर? कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने दम दिखाया? ऑटो और मेटल का तो आपने बताया कि वो गिरे थे करीब 0.8%, और वो टेस्ला वाली खबर, उसका वाकई इतना असर था? हाँ देखिए, टेस्ला की भारत एंट्री की जो अटकलें हैं उन्होंने घरेलू ऑटो कंपनियों पर दबाव तो बनाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों ही लगभग 1% नीचे थे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ पीएसयू बैंक और आईटी सेक्टर, इन्होंने बाजार को काफी अच्छा सहारा दिया, खासकर सेकेंड हाफ में। इन्होंने ही आप कह सकते हैं बाजार को गिरने से बचाया और थोड़ी रिकवरी में मदद भी की। और अगर कुछ खास शेयरों की बात करें, एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी दिखी, वो बोनस शेयर की खबर थी क्या? हाँ, एचडीएफसी बैंक करीब 0.8% ऊपर था। खबर यह है कि 19 जुलाई को उनकी बोर्ड मीटिंग है, उसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार हो सकता है, तो जाहिर है इस खबर का पॉजिटिव असर दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हल्की सी बढ़त थी, करीब 0.06%, हालांकि वो अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 6.75% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक वो थोड़ा सुस्त रहा है ना? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा कमजोर था, करीब 0.45% गिरा, पर ऐसा नहीं कि सब नीचे ही थे। कुछ और नाम भी थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो करीब 2.5% ऊपर था। और कई दूसरे बड़े ब्लू चिप शेयर भी थे जिनमें खरीदारी देखने को मिली, कुछ तो इंट्राडे में 15% से ज्यादा भी उछले थे। तो शेयरों के लिहाज से माहौल काफी मिला जुला सा था। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ शेयर ऊपर कुछ नीचे, सेक्टर्स में भी अलग अलग चाल। तो इस सब के पीछे मतलब ये जो उतार चढ़ाव था, इसके मुख्य कारण क्या समझ आ रहे हैं? देखिए, कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। पहला तो ग्लोबल संकेत। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े फिर से थोड़े चिंता बढ़ा रहे हैं, और ट्रेजरी यील्ड्स भी ऊपर जा रही हैं। डॉलर भी मजबूत हो रहा है। तो इन सब का असर ये होता है कि रिस्क लेने की जो इच्छा है निवेशकों की, वो थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, वो टेस्ला वाली खबर जिसकी हमने बात की, उसका ऑटो सेक्टर पर सीधा असर था। तीसरा, कंपनियों की अपनी घोषणाएं, जैसे एचडीएफसी बैंक का बोनस प्लान। और चौथा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, उसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। 1 अगस्त की डेडलाइन भी पास आ रही है। तो इन सब वजहों से निवेशक थोड़ा सतर्क होकर चल रहे हैं। अच्छा, तकनीकी तौर पर देखें तो निफ्टी 25,200 पर टिका रहा, ये तो एक पॉजिटिव बात है। निवेशकों का मूड कैसा लग रहा है आपको? सावधानी वाला? हाँ, निफ्टी का 25,200 के ऊपर बने रहना महत्वपूर्ण है। नजदीकी सपोर्ट जो है वो करीब 25,000 से 25,100 के रेंज में देखा जा रहा है। और मूड की बात करें तो हाँ, सावधानी तो साफ झलक रही है। मिड कैप शेयर्स मिले जुले रहे और स्मॉल कैप लगभग फ्लैट ही बंद हुए। तो ये जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, उनका असर सेंटिमेंट पर दिख रहा है। लोग थोड़ा संभल कर ही कदम रख रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो निवेशकों के लिए क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? किन चीजों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए? देखिए, कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। पहला, अमेरिका की महंगाई और ब्याज दरें, ये आगे भी बाजार के लिए एक रिस्क फैक्टर बने रह सकते हैं। दूसरा, सेक्टर्स की बात करें तो फिलहाल पीएसयू बैंक और आईटी सेक्टर ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। तीसरा, ऑटो और मेटल शेयरों में खबरों के आधार पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो वहां थोड़ा सावधान रहना होगा। चौथा, आने वाले दिनों में अमेरिका के महंगाई आंकड़े, फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियां और भारत अमेरिका व्यापार से जुड़े अपडेट्स, ये सब काफी अहम रहेंगे। अगर रणनीति की बात करें तो जब तक निफ्टी मोटे तौर पर 25,100, 25,200 के लेवल के ऊपर बना हुआ है, तब तक गिरावट को शायद खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है।
लेकिन हाँ, शायद अभी ऑटो मेटल की बजाय पीएसयू बैंक, आईटी जैसे सेक्टर्स पर फोकस करना बेहतर हो सकता है। और जाहिर है कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं या आने वाले हैं और उनकी घोषणाओं पर भी बारीकी से नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि 16 जुलाई को भारतीय बाजार ने सुबह की कमजोरी से उभरकर एक सतर्कता के साथ वापसी की और लगभग सपाट ही बंद हुआ। सही कहा। माहौल ऐसा है जहां ग्लोबल चिंताएं भी हैं, व्यापार को लेकर तनाव भी है और कुछ सेक्टर्स पर दबाव भी है। ऐसे में जो सेक्टर्स मजबूत ट्रेंड दिखा रहे हैं जैसे बैंक और आईटी, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक चुनिंदा और जोखिम प्रबंधित रवैया अपनाना ही समझदारी होगी। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू हलचल का माहौल है, इसमें क्या बड़े स्थापित शेयरों यानी ब्लू चिप्स में बने रहना ज्यादा सुरक्षित है या फिर छोटी और मझोली कंपनियों यानी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा बड़े मौके छुपे हो सकते हैं, बेशक शायद थोड़े ज्यादा जोखिम के साथ। इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।